देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जाना, या कई बार तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद वही लोग जाते हैं जिनको ये पॉलिसी लागू करवानी होती है। वो चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ ये एथेनॉल मिलाना सबसे अच्छा है, जैसे बोल भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। उसका उद्देश्य होता है कि आपका ध्यान भटकाना है। जैसे एसआईआर करो, आपका सारा ध्यान एसआईआर में लगा रहेगा, इसके पीछे कुछ कांड करके चले जाएंगे ये सत्तानशीन सत्ताधारी लोग, उसके पीछे कुछ बड़ा कांड कर देंगे, आप सब एसआईआर में उलझते रहेंगे, उसी पर डिबेट करते रहेंगे। अब आप एथेनॉल पर डिबेट करते रहेंगे। आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है या एथेनॉल वाली गाड़ी खरीदनी है, ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को, और उसमें उलझा दिया है। और एथेनॉल का मेन मुद्दा ये है कि इसके पीछे पेट्रोलियम मंत्री का अपना इंटरेस्ट है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जब खुद मंत्री इस चीज़ में इन्वॉल्व है, वह व्यापार कर रहा है, ये देश, ये सरकार सारे देश को व्यापार में उलझा रही है। एथेनॉल का मुद्दा यही है, व्यापार का मुद्दा है, एथेनॉल का मुद्दा नहीं है, देश को बचाने का मुद्दा नहीं है, गाड़ी को मुद्दा। चीजों से कैसे छुटकारा पाएगी? क्या उनके पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको बैन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? E20 E50 तक भी चले जाइए, E80 की इजाजत दे रहे, तो आप बताइए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करेंगे? रोकने जाएंगे इसे? रोकने की तो इजाजत पहले ही वो दे चुका है कि एथेनॉल मिलाना चाहिए। ये देश के हित में नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाना चाहता हूँ। ये कहा जा रहा है कि एथेनॉल मिलाने से हमें विदेशी मुद्रा की बचत होने वाली है, झूठ है। कैसे झूठ है? इसमें तो और अच्छी बात है ना, अपना स्वदेशी मामला होगा, स्वदेशी जो है तमाम चीजें होंगी तो और इससे मजबूत होगा देश। जी, वो डीजल खरीदने के लिए हम क्या रुपए में खरीदते हैं क्या? डीजल भी तो हम डॉलर से खरीदते हैं ना। डीजल में तो नहीं मिलाया जा रहा एथेनॉल, केवल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। एक हिस्सा वो जिस पेट्रोल से आ रहा है उससे आप केवल डॉलर बचा रहे हैं। डीजल भी तो खपत है इस देश में, इसके अलावा और भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत है इस देश में। आप वहाँ डॉलर बचा लेंगे क्या? ये उलझाने वाली बात है, सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है। कि वरना तो अगर आपको डॉलर बचाने होते तो आपने रूस से पेट्रोल खरीदा होता जो सस्ते में दे रहा था। आपको डॉलर बचाने का उद्देश्य नहीं है, आप तो डॉलर दुगने दाम में खरीद रहे हैं। पहले जो ऐसा खरीद रहे हैं, जो पेट्रोलियम हम अपने यहाँ रिफाइन भी नहीं कर सकते, उसको खरीद रहे हैं आप, दुगना दाम देकर खरीद रहे हैं, फिर दुगना दाम उस पर उसमें लगा रहे हैं, लेकिन वो मंजूर है आपको। लेकिन नितिन गडकरी जी तो साफ कर दिया, ये देश के लिए, देश हित के लिए है, देश के गाड़ियों के लिए है। यार उसके बोलने से जो वो बोलेगा वो सच्ची बात होती है क्या? वो जो बोल रहा होता है वो गीता होती है क्या? वो तो वो वाली बात बोलता है जो उसके पॉकेट में से निकल कर आ रही है। उसका दिमाग में नहीं चलता है बात, उसको पॉकेट में झांकता है वो, कौन सी बात निकालूं? उसके पॉकेट में ये हित है इस बात में कि एथेनॉल मिलाओ। एथेनॉल मिलाने से उसके बेटे की फैक्ट्रियों का प्रोडक्ट कामयाब होगा, इसलिए वो बोल रहा है, गडकरी बोल रहा है। गडकरी का क्या उद्देश्य है? मैंने बोला ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, आप जो जिस हिसाब से आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन देश में जिस तरीके से नियम है, कानून है, जो अगर कोई भी मंत्रालय जिस मंत्री पद पर बैठा हुआ उसके फैमिली या रिश्तेदार वो बिजनेस है, वो ये चीजें नहीं कर रहे, तो क्या खुलेआम उल्लंघन कर रहा है नितिन गडकरी जी? खुलेआम उल्लंघन ना केवल गडकरी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है इस देश में। अब जब आप देश की सवाल उठाते हैं कि हम ऊर्जा बचाने के लिए ये कर रहे हैं, डॉलर बचाने के लिए कर रहे हैं, आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो जनता के हित में हो या देश के हित में हो। आप सब कुछ खुलेआम वो करते हैं कि जो देश के विरुद्ध है, जनता के विरुद्ध है। जनता को समझ नहीं आ रहा है कि इनको कहाँ से आए। वो जनता सुनती है, देखती है, लेकिन समझ नहीं पाती है इनकी चालबाजी को। देश के हित में कैसे नहीं है एथेनॉल? देश के हित में कैसे है ये बताइए पहले। देश के हित में कैसे है एथेनॉल? कोई मिलावटी चीज आप मेरे इंजन में डाल देंगे वो देश के हित में हो जाएगी क्या? इथेनॉल कहाँ से आता है? देश क्या इथेनॉल सस्ता है? क्या इथेनॉल वो सस्ते प्रोक्योरमेंट हो रहा है? क्या उससे हमारी वो उतनी जो कहा जा रहा है कि बहाना बनाया जा रहा है कि डॉलर की बचत हो जाएगी? ऐसी ऐसी बातें लाई जाती हैं जिससे कि कोई आदमी बोल ही नहीं सकता कि देश के हित में है, डॉलर बच जाएगा। लेकिन जनता ये समझ नहीं पाती है कि डॉलर बचेगा नहीं। अगर डॉलर बचाना ही उद्देश्य होता, जैसे मैंने पहले कहा, तो आप रूस से पेट्रोल खरीदते, रूस से डीजल खरीदते, रूस से तेल खरीदते। देश की जनता गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करने से ज्यादा कोई बड़ा शब्द हो अगर तो वो मैं का इस्तेमाल करना चाहूंगा। देश की जनता को न केवल गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता पर सरासर अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास बहुमत है, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है, क्योंकि इनके हाथ में मीडिया है, क्योंकि इनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए वो देश की जनता के खिलाफ कुछ भी कर सकने में कामयाब हैं। ये तो जनता एथेनॉल से बचेगी कैसे? मतलब वो उनके पास क्या ऑप्शन है? पैदल चलना उनके पास ऑप्शन रह जाएगा अगर वो चल सकें तो।
क्योंकि तो वो करके रहेंगे। इन्होंने सोच लिया इथेनॉल मिलाना है तो मिलाना है, और E20 नहीं E50 पे भी जा रहे हैं, E80 पे जा रहे हैं, ये 100 पे जा रहे हैं, तो उन्होंने सोच लिया मिलाना है। इंटरेस्ट है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जब खुद मंत्री इस चीज में इन्वॉल्व है, वो व्यापार कर रहा है, ये देश, ये सरकार सारे देश को व्यापार में उलझा रही है। एथेनॉल का मुद्दा यही है, व्यापार का मुद्दा है, एथेनॉल का मुद्दा नहीं है, देश को बचाने का मुद्दा नहीं है, गाड़ी को मुद्दा है। चीजों से कैसे छुटकारा पाएगी? क्या उनके पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको बैन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जाना, या कई बार तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद वही लोग जाते हैं जिनको ये पॉलिसी लागू करवानी होती है, वो चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ ये एथेनॉल मिलाना सबसे अच्छा है, जैसे बोल भी दिया।